अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि दोस्तों विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की धमक से दुनिया अभी हैरान ही थी कि भारत बैक टू बैक फिर से बवाल मचा दिया है। भारत के दुश्मन देश की धमक से हैरान परेशान है। चीन और मालदीव खुद को 30 मार खान समझता था, लेकिन भारत ने इस बार उसे ऐसा पटका है कि सुपर पावर माने जाने वाले देशों की नींद हराम हो गई है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई है। चीन के पसीने छूट रहे हैं और दुनिया के हुक मरान कांप रहे हैं। तो दोस्त, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत की उपलब्धि जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे दोस्तों, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वह तो पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है और यह कमाल करके दिखाया है। भारतीयों डीआरडीओ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज डीआरडीओ ने एक ऐसी स्किन यानी त्वचा को बना करके तैयार कर लिया है जिसे किसी भी लड़क विमान के ऊपर अगर चढ़ा दिया जाए तो कोई भी रडार उस लड़क विमान को आसानी से पकड़ नहीं सकता। आमतौर पर ऐसी तकनीक को बनाने में अमेरिका और रूस जैसे देश करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी एक्यूरेट तकनीक नहीं बन पाती, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जिनकी तारीफ आज पूरी दुनिया में की जाती है, उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया है और आने वाले भविष्य में भारत के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें इसे इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि भारत बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी तरीके से एम का प्रोग्राम को स्वदेशी रूप से तैयार करें, लेकिन उसी के साथ हम फोकस करें कि इसमें लगने वाले जो भी कंपोनेंट्स है हम उन्हें स्वदेशी रूप से तैयार कर सके। तो आज रिपोर्ट सामने निकल करके आई है जहां डीआरडीओ ने यूएलबी यानी कि अल्ट्रा वाइड बैंड आरएस यानी कि रडार अब्जॉर्ब स्किन को बना करके तैयार कर लिया है। यह एक ऐसी स्किन है जिसे किसी भी लड़क विमान के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है और उसे गायब होने की ताकत मिल जाएगी और कोई बड़ा से बड़ा आधुनिक से आधुनिक रडार भी ऐसे लड़ाकू विमानों को आसानी से पकड़ नहीं सकता। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यह एक रेडियो एक्टिव मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है जो सामने रडार से आ रहे सिग्नल्स को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर कुछ रिफ्लेक्शन किया भी जाता है तो उस डायरेक्शन में किया जाता है जिसके बारे में रडार तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। एग्जैक्टली यहाँ पर कोई फाइटर जेट है या फिर होने की संभावना है। तो इस समय भारत के डीआरडीओ की तरफ से की गई सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च बताया जा रहा है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ भारत डिफेंस के मामले में अपनी आत्मनिर्भरता दिन पर दिन बढ़ा रहा है ताकि डिफेंस हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। लेकिन अभी तक भारत के द्वारा डेवलप किए जा रहे हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियार भी शामिल थे, लेकिन अब इसमें बम बरसाने वाला ड्रोन भी शामिल हो चुका है। अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे डीआरडीओ के इस महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखे। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर यह है कि हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में भारत को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, क्योंकि कई सालों की कोशिशों के बाद भारत को अपना स्वदेशी बॉम्बर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिल गया है, जो कि मानवर रहित हवाई विमान है और इसका नाम AWACS भी रखा गया। दुनिया को इसकी पहली झलक बेंगलुरु में एक समारोह के दौरान देखने को मिली और बात करें इसके डेवलपमेंट की तो इसे बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है। इस यूएवी की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है, इसीलिए डिफेंस कंपोनेंट में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक अहम कदम माना जा रहा है। इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन से भी की जा रही है, जिसकी कीमत भारत के AD-220 से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि जहां एक अमेरिकी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की कीमत लगभग 2250 करोड़ रुपए है, वहीं भारत का यह स्वदेशी यूएवी सिर्फ 25 करोड़ में ही मिल जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत का यह स्वदेशी तौर पर बनाया गया यूएवी कीमत के मामले में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 से 10 गुना कम है, लेकिन यह फीचर के मामले में अमेरिकी ड्रोन की तुलना में बेहद ही एडवांस है। साथ ही इसके अंदर कई AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर दिए गए हैं, जिससे यह लेजर गाइडेड बम और छोटी मिसाइल को अपने साथ ले जाकर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकता है। जहां भारत की इसी तरक्की को देख कई देशों की टेंशन बढ़ रही है, तो कई देश यह भी कह रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक जिस चीज के लिए हाथ धोकर जुट
जाए उस मामले में भारत को सक्सेस होने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि यह यूएवी मानव रहित एक एयर व्हीकल है जो कि एक बड़ी ड्रोन की तरह है, लेकिन इसके पास हथियारों को आसमान में ऊंचाइयों तक ले जाकर फायर करने की कैपेसिटी मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो यह एक प्रकार का मिलिट्री ड्रोन है, लेकिन इसकी स्पीड और नेटवर्क कैपेबिलिटी काफी अधिक है। फिलहाल अभी तक मिलिट्री ड्रोन और यूएवी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तुर्की, जापान और चीन के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों का ही नाम सामने आता था, लेकिन अब भारत भी इसी में शामिल हो गया है, जिसके पास खुद से स्वदेशी तौर पर बॉम्बर यूएवी डेवलप करने की तकनीक है। यानी कि भारत की इस सफलता के बाद यह बात तय हो चुकी है कि भारत को किसी भी दूसरे देश पर डिफेंस हथियारों के लिए डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने भारत को 31 की संख्या में MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन सप्लाई करने के सौदे को मंजूरी दी थी। इस सौदे की घोषणा पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई थी। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच हुई डील के मुताबिक 31 ड्रोन के अलावा भारत को कई और हथियार बेचे जाने थे। पूरे सौदे की अनुमानित लागत करीब $4 बिलियन यानी कि करीब 32,000 करोड़ रुपए है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका से हम MQ-9 ड्रोन की डिलीवरी लेते उसके पहले ही भारत की स्टार्टअप का कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्मिथ से लेस होने के साथ साथ फायरबिलिटी और कैपेसिटी के मामले में अमेरिकी ड्रोन से कहीं आगे है। यानी कि अब भारत के पास खुद AW200 जैसा इफेक्टिव घरेलू लड़ाकू वाहन होने से हमें अमेरिका पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, जिससे हम अमेरिका के साथ फाइनलाइज की गई डील को कैंसिल करके लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम भारत की स्टार्टअप कंपनियों पर भी कर सकते हैं। इससे न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि लागत प्रभावी डिफेंस समाधान में भारत मजबूत स्थिति में भी आता है। और यदि इसके एडवांस फीचर की बात की जाए तो इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिपोर्ट के मुताबिक टेको नफ के समय यह लगभग 500 किलोग्राम वजन उठा सकता है। यूएवी को जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक नियंत्रित किया जा सकता है। और आपको बता दें, फ्लाइंग वेज नामक जिस स्टार्टअप कंपनी द्वारा इसे डेवलप किया गया है, उस कंपनी को 2023 में अपनी स्वदेशी यूएवी तकनीक के लिए DGCA टाइप सर्टिफिकेशन भी मिला था और इसकी ईंधन क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी सहन शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह बिना रुके 12 से 20 घंटे तक आसमान में आ सकता है। D200B मानव रहित विमान समुद्र तल से 9,000 फीट की ऊंचाई पर भी ठीक से काम करने में सक्षम है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उपयोगिता के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की सभी जरूरतों को पूरा करती है। और अगर इस ट्विटर पोस्ट को देखें तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में इंजीनियर्स बनाए गए यूएवी की लॉन्चिंग पर बधाई भी दिया है और इसे मेक इन इंडिया के लिए एक अहम कदम बताया जा रहा है। 15 सालों से भारत का अपना लड़क यूएवी एक दूर का सपना बना हुआ था। AD-20000B के लॉन्च के साथ भारत न केवल सपने को पूरा करता है, बल्कि उन्नत विमान क्षमताओं वाले देशों में भी शामिल हो गया है, जो अमेरिका के MQ-9 को कड़ी टक्कर दे रहा है। और अब तो इसे आर्म फोर्सेस में शामिल करने पर काम चल रहा है। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की इस नई जीत के लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।